कंट्रोल लाइन पर भारत के किसी भी मिसएडवेंचर का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के हमवक्त तैयार रहने की वजह कोई झूठा भारतीय दावा या बयानबाजी नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। कहा, भारत से खतरा मुस्तकिल है। भारतीय मीडिया पर नजर आने वाले जंगी जुनून का सबब अंदरूनी सियासी सूरत हाल है। दोनों मुल्कों के DGMOs का हफ्तावार हॉटलाइन रब्ता और फ्लैग मीटिंग्स मामूल के मुताबिक हो रही हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं, जेल से रिहाई मिलेगी या नहीं। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा कर रखी है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफी के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसील। 19 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया, पैरागॉन सिटी में 20 प्लॉट ख्वाजा बरादरान के नाम पर हैं। 32 अफराद को अकाउंट्स की तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। अदालत ने पूछा, क्या पैरागॉन में ख्वाजा साद रफीक का कोई हाथ है? नैब वकील ने कहा, हम पहले दिन से ख्वाजा बरादरान के मुलव्विस होने का सबूत दे रहे हैं। जो इमरान खान को लेकर आए हैं वो आज पछता रहे हैं। इंसाफ और एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है जो ज्यादा देर नहीं चलेगा। पाकिस्तान का वजीर आजम कशकोल लेकर दुनिया में घूम रहा है। एहतसाब अदालत में साद रफीक की गुफ्तगू। कहा, नया मिनी बजट महंगाई का तूफान लेकर आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को मसाइल के दलदल में धकेल दिया है। दुनियाई सियासत का सबसे बड़ा डाकू अगर PSC का चेयरमैन है तो ये PTI का मसला है। चोर को चौकीदार नहीं लगाया जा सकता। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहिद खाकान LNG के चोर हैं, उन्हें जेल जाना है। करप्शन पर बात करें तो उनके पीछे मिरासी छोड़ दिए जाते हैं। बेनज़ीर की शहादत का पूरी कौम को नुकसान और आसिफ जरदारी को फायदा हुआ। शेख रशीद के खिलाफ 3 अरकान पार्लियामेंट ने नाअहली की दरख्वास्त दी है। उन्होंने जितना टैक्स दिया उसके मुकाबले में उनके असासे कहीं ज्यादा हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ 1 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। आमदन से जायद असासों का केस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। नैब ने शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश के लिए दरख्वास्त दायर की थी। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। सूरत हाल में बेहतरी के लिए काम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमतें काम नहीं करेंगी तो कोई तो जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की तकरीब से खिताब। कहा, उन्होंने वो इश्यूज उठाए जो मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर थे। मुल्क को किसी मजदूर, प्लम्बर, ड्राइवर या गरीब ने नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान के नुकसान के जिम्मेदार हम लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। मुल्क में जैसा इंसाफ का इदारा होना चाहिए वैसा हम नहीं बना सके। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आग लगने से 6 बच्चे झुलसकर जख्मी। वैन ड्राइवर गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। सिलेंडर ठीक हालत में मौजूद है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। तमाम स्कूल वैन्स की फिटनेस चेक करने की हिदायत। कहा, स्कूल वैन में सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस का काम है। महकमा ट्रांसपोर्ट इस मुतालिक कई बार कमिश्नर और DIG ट्रैफिक को खत लिख चुका है। कचाड़ा, खराब और तबाह हाल मदरसा या स्कूल वैन्स का जिम्मेदार कौन? स्कूल वैन्स की फिटनेस से मुताल्लिक महकमा ट्रांसपोर्ट का हिदायतनामा कागजों तक महदूद। हिदायतनामे के मुताबिक स्कूल वैन्स के लिए पीला रंग लाजमी। सिलेंडर पर पाबंदी। वैन में एक कंडक्टर की मौजूदगी भी लाजमी है। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स के मुताबिक हादसे का शिकार वैन स्कूल की नहीं मदरसे की है। हादसे के बाद औरंगी टाउन ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन ऑफिसर मुअत्तल।
इस्लामाबाद में CDA और जिला इंतजामिया की कार्रवाई। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर मुतादिद गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी के घर के साथ कायम तजावुज़ात गिरा दी गईं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑपरेशन की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, ऑपरेशन की आड़ में नैयर बुखारी के घर पर हमला किया गया। बिलावल भुट्टो बोले, नैयर बुखारी के घर पर ऑपरेशन सियासी दबाव का हथकंडा है। ऑपरेशन करना है तो बनी गाला में किया जाए। कराची में चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। KMC हुकाम के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा दुकानें और दफातर गिरा दिए गए। दुकानदारों का टायर जलाकर एहतजाज। दीवार गिरने से एक शख्स जख्मी। हुकूमत ने 1 जुलाई था 28 दिसंबर बजट के लिए 624 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक का एलामिया। ये कर्ज माली साल 2018 की पहली छमाही से 54% ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।